अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अल्फैज़ एकेडमी में खैर मकदम है, स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, अरबी व्याकरण का ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर देखें। आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा सबक है वो है कलमा और उसके भेद। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं, कलमा और उसके भेद। तो कलमा की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे कि कलमा क्या होता है, कलमा किसे कहा जाता है। अरबी व्याकरण की मशहूर व मारूफ किताब हिदायतुन नहव में जो परिभाषा लिखी गई है वो ये है कि अल कलिमतु लफ्ज़ुन उज़िया लिमाअनन मुफरदिन। इसका अर्थ होता है कि कलमा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक अर्थ के लिए यानी कि एक माना के लिए बनाया गया है। और अरबी व्याकरण की मशहूर किताब अल काफिया में इसकी परिभाषा यूँ की गई है कि अल कलिमतु कौलुन मुफरदुन, के कलमा जो है मुफरद यानी कि अकेला माने बताने वाला शब्द को कहा जाता है। यानी कि कलमा एक ऐसा शब्द है जो एक अर्थ के लिए बनाया गया है। तो शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं कि शब्द क्या होता है। तो शब्द को अरबी जुबान में लफ्ज कहा जाता है। नहीं, लफ्ज का शाब्दिक अर्थ है फेंकना। लफ्ज का शाब्दिक अर्थ क्या है? फेंकना। और परिभाषिक अर्थ यानी कि इस्तिलाही तारीफ यह है कि मनुष्य के मुंह से जो बोली निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द यानी कि मौजू लफ्ज, जिसका कोई अर्थ हो, यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ हो उसे हम मौजू कहेंगे यानी कि हिंदी में सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कलम, कलम। और दूसरा जो है वो है निरर्थक शब्द यानी कि मुहम्मल लफ्ज, जिसका कोई अर्थ ना हो, जैसे जसपुन। यानी जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, कोई माना नहीं है, उसे मुहम्मल लफ्ज कहेंगे यानी कि सार्थक शब्द कहेंगे। तो तारीफ में यानी परिभाषा में कहा कि ऐसा लफ्ज हो जो कोई ना कोई माना रखता हो, जो तन्हा यानी अकेला माना के लिए बनाया गया हो, उसे लफ्ज कहा जाता है। और लफ्ज का दूसरा नाम कलमा है। लफ्ज बामाना मुफरद, मुफरद को कलमा कहा जाता है। लफ्ज बामाना मुफरद को कलमा कहा जाता है। यानी जो कलमा है वो ऐसा लफ्ज है जिसका माना हो और वो माना यानी वो अर्थ एक को बयान करता हो, एक को बताता हो। तो ये था कलमा की परिभाषा। अब आइए हम देखते हैं कि कलमा के भेद कितने होते हैं। कलमा के तीन भेद हैं। पहला है इस्म, जिसे हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर और भाव के नामों को बताए उसे इस्म कहा जाता है। जैसे मरजुन, मरजुन के माने होता है बीमारी, जो एक भाव का नाम है। जैदुन एक आदमी का नाम है। फरसुन घोड़ा एक जानवर का नाम है। मदीनतुन शहर एक शहर का नाम है। तो यह है इस्म की परिभाषा यानी कि इस्म की तारीफ। और इस्म के बारे में एक चीज आप याद रखेंगे कि इस्म के अंदर कोई भी जमाना, कोई भी काल नहीं पाया जाता है। यानी कि तीनों जमानों, जैसे
वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों कालों में से कोई भी काल इसमें के अंदर नहीं पाया जाता है। कलमा का दूसरा भेद है फेल, जिसे हिंदी व्याकरण में क्रिया कहा जाता है और इंग्लिश ग्रामर में जिसे वर्ब कहते हैं। और ये वो शब्द है जो किसी काम को बताए, जो किसी एक्शन को बताए, जो किसी काम को बताए, उसे फेल कहा जाता है, यानी कि उसे क्रिया कहा जाता है। और तीनों काल यानी कि वर्तमान, भूत और भविष्य में से कोई एक पाया जाए। फेल के अंदर जमाना पाया जाता है। अगर फेल होता है, कोई काम होता है, तो वो किसी न किसी जमाने में, किसी न किसी टाइम में वो काम जो है होता है, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या भविष्य में हो। तो फेल के अंदर क्या होता है, जमाना पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे जराबा, जराबा के माना होता है उस एक मर्द ने मारा, उसने मारा, यानी जमाना गुज़श्ता में, यानी कि भूतकाल में उसने मारा। तो फेल के अंदर जो है जमाना पाया जाता है। कलमा का तीसरा भेद है हर्फ, जिसे हिंदी व्याकरण में अव्यय या संधि सूचक शब्द कहा जाता है और इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं प्रीपोजिशन। और ये वो शब्द है जो इस्म और फेल की सहायता करे, जो इस्म और फेल की सहायता करे और अपने अर्थ को बताए। मतलब यह है कि हर्फ एक ऐसा शब्द है जो खुद अपने आप अपने अर्थ को नहीं बता सकता जब तक वो फेल के साथ ना अटैच हो, ना जुड़े और इसम के साथ ना मिले, तब तक वो अपने अर्थ को नहीं बयां कर सकता, नहीं बता सकता। जैसे मिसाल के तौर पर ये मिन जो है एक हर्फ है। मिन क्या है, एक हर्फ है। और इला भी क्या है, एक हर्फ है। अब मिन के माने होता है से, मिन के माने से, और इला के माने होता है तक। अगर हम इन दोनों को तन्हा तन्हा बयान करेंगे, अकेले बयान करेंगे, अकेले लिखेंगे, तो ये अपने अर्थ को नहीं बता सकता। लेकिन जब इसे इसमें के साथ जोड़ेंगे या फेल के साथ जोड़ देंगे तो ये अपने अर्थ को बता देगा। मिन का असल माना जो होता है वो आरंभ के माने में होता है, नहीं शुरुआत के माने में होता है। और इला जो होता है वो मंजिल यानी इंतहाई गायत को बताता है। तो यह अपने अर्थ को तभी बताएगा जब इसमें के साथ जुड़ेगा या फेल के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है मिनल मदीनती इला मक्का। इसका अर्थ होता है कि मदीना से मक्का तक। अब ये अपने माने को, अपने अर्थ को बता रहा है क्योंकि ये इसमें के साथ मिला हुआ है और इसमें की सहायता से अपने अर्थ को बयान कर रहा है। तो ये था आज का लेसन, आज का सबक। नेक्स्ट पार्ट में हम इस्म के अक़साम यानी कि इस्म के भेद को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ हमारे वीडियोस में बने रहें। अगर आपको हमारे लेसन अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।